इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी 2023 एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। इसके लिए फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। अब इसका जो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट है वो जारी होना है। इसके बाद काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। उसके बाद आप लोगों के एडमिशन होंगे कॉलेजों में और आप लोग प्रशिक्षण शुरू करेंगे। तो फिलहाल कब ये सारा प्रोसेस होगा, कैसे होगा सारा प्रोसेस, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे छात्र फीस के बारे में भी पूछ रहे थे तो कि कितनी फ़ीस लगती है। तो यहाँ पर हम जो डाइट होते हैं यानी जो सरकारी कॉलेज होते हैं और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस के बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देंगे। साथ में काउंसलिंग के फुल प्रोसेस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग एक न्यूज देख सकते हैं जो कि प्रयागराज से प्रकाशित है और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 21 नवंबर से डीएलएड के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की होगी शुरुआत। यानी आपका सितंबर और अक्टूबर पूरा काउंसलिंग में चला जाएगा। आपको 21 नवंबर से क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सूबे के निजी और राजकीय डीएलएड कॉलेजों में दाखिले के लिए परीक्षा नियामक की तरफ से 3 बार तिथि बढ़ाई गई है। 31 अगस्त तक इसमें फॉर्म भरे गए हों और 5 सितंबर तक अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अपना फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड किया है। अब एडमिशन प्रक्रिया के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है क्लोज हो चुकी है। अब कोई भी डेट नहीं बढ़ेगी, अब सीधा मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट कब जारी होगी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बताया गया है कि 12 सितंबर को डीएलएड में दाखिले की जारी होगी स्टेट रैंकिंग। यानी आपकी कितनी रैंक आई है पूरे उत्तर प्रदेश में ये आपको पता चल जाएगा 12 सितंबर को। ठीक है, और 12 सितंबर के बाद यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग है वो देखो 15 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो 15 सितंबर से आपकी काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस होगा कंप्लीट हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर जब आपका काउंसलिंग मतलब स्टेट वाइज रैंक जारी होगी तो कैसे चेकआउट कर पाओगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको नो योर स्टेट रैंक। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड डाल करके फॉर्म को प्रोसीड करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर स्टेट वाइज रैंक आ जाएगी। ये जो डीएलएड की रैंक है आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से आप लोग जा कर के रिजल्ट सेक्शन में भी जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आखिर डीएलएड की रैंक बनेगी कैसे। देखिए हाल ही में 26 मई को जब डीएलएड का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो यहाँ पर इसमें जो है मेरिट लिस्ट बनाए जाने के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जो है नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पर आपकी जो है रैंक बनेगी। तो यहाँ पर देखिए आपके हाई स्कूल का प्राप्तांक का प्रतिशत 10th का, ठीक है, इसके बाद इंटर के प्राप्तांक का प्रतिशत और ग्रेजुएशन के प्राप्तांक का प्रतिशत कैलकुलेट किया जाएगा दशमलव के 2 डिजिट तक। एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो हाई स्कूल में आपका है 80%, ठीक है, और इंटर में आपका है 70% और ग्रेजुएशन में आपका है 60%। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, आपका कम ज़्यादा हो सकता है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरा राउंड फिगर में ले रहा हूँ। हो सकता है किसी का 80.50 हो तो आपको दशमलव के 2 अक्षर तक यहाँ पर जो है निकालना है। ठीक है, तो अब हाई स्कूल का प्रतिशत, इंटर का प्रतिशत और ग्रेजुएशन का प्रतिशत, इन तीनों को आपको ऐड कर लेना है। तो 8 7 हो जाएगा 15, 15 6 हो जाएगा 21। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा आपका, अगर तीनों को जोड़ोगे 210 आपका जो हो जाएगा गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दशमलव के 2 अक्षर तक सभी कैंडिडेट का जो आपने फॉर्म भरते समय मेंशन किया होगा पोर्टल पे, उनके बेसिस पर आप गुणांक निकाला जाएगा। उसके बाद टॉप से जो अभ्यर्थी होंगे टॉप टू बॉटम उनको जो है ऑर्डरिंग कर दी जाएगी और उसके बाद उनको रैंक अलॉट कर दी जाएगी। यानी जिसके ज़्यादा गुणांक बन रहा होगा उसको रैंक 1 मिलेगी, जिसका सबसे कम गुणांक बन रहा होगा तो जितने कैंडिडेट होंगे
उसके हिसाब से उसको लोवेस्ट रैंक दे दी जाएगी। अब रैंक जितनी आपकी अच्छी होगी, जितनी टॉप की रैंक होगी, उतना ही आपको संभावना है कि कॉलेज अच्छा मिलेगा। कॉलेज अच्छा का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि जिसकी रैंक अच्छी होगी उसको जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जिसको हम लोग डाइट कहते हैं। ठीक है, डीएलएड की कक्षाएं डाइट में चलती हैं, तो डाइट मिल जाएगा। जिसकी रैंक थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि डाइट की सीटें लिमिटेड ही हैं, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं। ठीक है, तो जिसको रैंक कम है, जिसकी रैंक, तो उसको जो प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा जहाँ से आप डीएलएड करेंगे। ठीक है, अंतर दोनों में इतना है कि जो डाइट होते हैं वो सरकारी हो तो यहाँ पर फीस कम लगेगी, और जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर फीस ज़्यादा लगेगी। बाकी डिग्री में, सर्टिफिकेट में कोई अंतर नहीं होता है। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट के गुणांक समान आ जाता है। सपोज करो मैंने 210 अभी आपको बताया, 210 ये गुणांक 3 लोगों का आ गया, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, सी का भी आ गया। तो अब कैसे इसमें किसको ऊपर रखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है कि अगर चयन के समय किसी 2 अभ्यर्थियों के, एक ही कैटेगरी के जो 2 अभ्यर्थी हैं उनके नंबर समान आ जाते हैं, गुणांक समान आ जाते हैं, तो जिसकी आयु ज़्यादा है उसको वरीयता दी जाएगी। सपोज करो ए की आयु 35 साल है, बी की आयु 30 साल है और सी की आयु 24 साल है, तो 35 साल वाले ए को ऊपर रखा जाएगा, उसी क्रम में नीचे रखा जाएगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एज भी समान पड़ जाती है, तो वहाँ पर बताएगा अल्फ़ाबेट जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों के नाम के अनुसार उनको जो है वरीयता दी जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी आखिर काउंसलिंग कैसे होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स पर नज़र डालें दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो हाई स्कूल की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, इंटर की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन के 3 साल के यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल का, अगर आपके पास डिग्री आ चुकी है तो डिग्री भी लग जाएगी, नहीं आई हो तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा सकते हो। इसके साथ रिजर्वेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र, ये लगेगा। कोई सब कैटेगरी आपकी, जैसे कि पीएच आप हैं, दिव्यांग या अभ्यर्थी हैं तो पीएच का सर्टिफिकेट लगेगा, भूतपूर्व सैनिक हैं या जो भी आपके संबंधित वो लगेगा। इसके अलावा आईडी प्रूफ भी लगेगा, आधार कार्ड भी लगेगा, पासपोर्ट भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो मतलब, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपना रेडी रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग कैसे होगी। तो यहाँ पर देखिए काउंसलिंग के बारे में सारा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं जो मेन चीज़ें आपको वो बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इसका बाद फीस अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर जो है आपका गुणांक निकाला जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, ये भी मैंने बता दिया, कैसे डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, अब बोला गया जो काउंसलिंग होगी 2 चक्र में होगी, 2 फेज में आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। पहले फेज में जब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा उसमें यह बताया जाएगा कि किस रैंक से किस रैंक के अभ्यर्थी पहली काउंसलिंग में काउंसलिंग करवाएंगे और किस रैंक से किस रैंक के अभ्यर्थी दूसरी काउंसलिंग में काउंसलिंग करवाएंगे। पूरा कार्यक्रम इसका जारी होगा, काउंसलिंग डेट भी आएगी, काउंसलिंग में किस दिन आप कॉलेज चॉइस करेंगे, किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, कब आप पेमेंट करेंगे, कब आप स्कूल में जाकर एडमिशन लेंगे, सारा प्रक्रिया वहाँ पर मेंशन होगी, डेट वहाँ पर मेंशन होगी। ठीक है, तो जब काउंसलिंग शेड्यूल आ जाता है, सपोज करो आप पहली काउंसलिंग में हैं, ठीक है, तो आपको वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी होगी। काउंसलिंग करवाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो है काउंसलिंग के लिए बोला गया, देखिए क्या प्रोसेस किया जाएगा वो समझो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जैसे आपका काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो सबसे पहले अलॉटमेंट फीस के रूप में आपको 5,000 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, ये एक तरीके से अलॉटमेंट फीस के नाम से जानते हैं इसको। तो अलॉटमेंट फीस के रूप में आपको 500 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान करने के बाद जो है आप कॉलेज की चॉइस दे पाएंगे कि किस किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। वहाँ पर सब कॉलेज की लिस्ट आएगी, आप कितने भी कॉलेज दे सकते हैं, अधिकतम चाहें तो आप सारे कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं। ठीक है, मिनिमम की कोई बात नहीं, अपने हिसाब से आप जो है जितने कॉलेज आपको लगता है एडमिशन हम यहाँ लेंगे उनके कॉलेज का विकल्प आप लोग दे सकते हो। जैसे आपने कॉलेज का चॉइस भर दिया उसके बाद फिर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद ऑनलाइन ही NIC लखनऊ द्वारा सीट आवंटन की जाएगी जो आपने विकल्प भरा होगा। जैसे आपको सीट आवंटित कर दी जाती है तो फिर आप उसकी पुष्टि करेंगे, कन्फर्मेशन करेंगे कि हाँ हम ये सीट ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं। तो जब कन्फर्मेशन आप अगर नहीं करते हैं
या आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो 5,000 आपने अलॉटमेंट फीस लिया था वो आपकी जो है रद्द कर, मतलब एक तरह से जब्त कर ली जाएगी। और अगर दूसरे चरण में आप काउंसलिंग करवाएंगे फिर से, तो आपको फिर से जो है 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यानी सीट आवंटन होने के बाद आपको कन्फर्मेशन देना है उसमें कि हम कॉलेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो आगे की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, नहीं ले रहे हैं तो आपका नाम दूसरी काउंसलिंग के लिए चला जाएगा, ठीक है। और दूसरी काउंसलिंग में जब चला जाएगा तो दूसरी काउंसलिंग में वहाँ पर काउंसलिंग करवा पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप कॉलेज ले रहे हो तो यहाँ पर आपको दोबारा से कन्फर्मेशन फीस जो है 5,000 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। पहले 5,000 आपने फीस किया था, पे किया था अलॉटमेंट फीस, अब यहाँ पर कन्फर्मेशन फीस, यानी कुल मिलाकर के 10,000 रुपये फीस पे करोगे। या 10,000 फीस आपकी जो कॉलेज में फीस लगेगी उसी में एडजस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपने दोनों फीस पेड कर दिया, अब आपको वहाँ से कन्फर्मेशन लेटर मिल जाएगा कि हाँ आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद आपको कॉलेज में जाना है, उसमें बाकायदा डेट मेंशन होगी किस डेट में आपको कॉलेज जाना है। उस डेट में आप कॉलेज जाइए, वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और एडमिशन ले लीजिए। जैसे आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद जो है जो कॉलेज है आपकी सीट को लॉक कर देगा कि इस बच्चे ने हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो दोबारा काउंसलिंग में आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर जो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो कॉलेज वाले जब लॉक करेंगे तो पता चल जाएगा कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितनों ने नहीं लिया, तो फिर उनको दोबारा काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा। तो दोबारा काउंसलिंग जब होगी, ठीक है, तो दोबारा काउंसलिंग में फिर से जो कन्फर्मेशन करके आए थे तो उनके लिए काउंसलिंग फीस नहीं लगेगी। बाकी जो लोग कन्फर्मेशन नहीं करेंगे उनको दोबारा से 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद फिर से दोबारा से कॉलेज चॉइस करवाई जाएगी। जो लोग नहीं कर पाए थे, जिसकी जितनी सीटें बच जाएंगी उनकी, ठीक है, दोबारा कॉलेज चॉइस होगी, दोबारा से कॉलेज अलॉटमेंट होगा बाकी लोगों का, और फिर उसमें एडमिशन लेंगे। बाई चांस किसी कारण से अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो तृतीय काउंसलिंग भी यहाँ पर करवाई जाएगी, जो कि डायरेक्ट काउंसलिंग होगी, डायरेक्ट कॉलेज के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि तृतीय स्टेप में डायरेक्ट काउंसलिंग होगी। कॉलेज वाले जो भी अभ्यर्थी जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है वो डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के ले सकता है। फीस पूरी वही लगेगी, फीस में कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से 3 काउंसलिंग होगी, यानी फर्स्ट काउंसलिंग मेन है, इसके बाद सेकंड काउंसलिंग, इसके बाद तीसरी होगी डायरेक्ट काउंसलिंग। इसमें सीटें भर जाएंगी। फिर भी सीटें नहीं भर पाती हैं तो कोई जिम्मेदारी शासन की नहीं रहेगी कि यहाँ सीटें भरी कि नहीं भरी। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कॉलेज में फ़ीस को लेकर के, तो कॉलेज में कितनी फ़ीस लगे उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई। देखिए, प्रशिक्षण शुल्क के नाम से मिल जाएगा। जो सरकारी कॉलेज हैं जो डीएलएड हैं, यानी जो डाइट हैं, डाइट में कितनी फ़ीस लगेगी, तो डाइट में फ़ीस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पूरा ब्रेकअप दिया गया किस नाम से कितनी फ़ीस लगेगी। टोटल जो फीस है आपके डाइट में लगेगी 10,200 रुपये प्रति वर्ष लगेगी, यानी 1 साल का 10,200 और 2 साल का 20,400 रुपये लगेगा। और सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है, यहाँ पर 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर देखो साफ तौर बताया गया है कि कोई भी अलग से फीस आपसे नहीं ली जाएगी। अगर कोई अलग से फीस लेता है तो जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। बहुत से स्कूल क्या होते हैं, हॉस्टल के नाम से फीस लेते हैं, तो इस पर यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन कर दिया कि हॉस्टल के नाम से कोई भी अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई आपको स्टाइपेंड दे होगा। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजों में कितनी फ़ीस लगेगी। तो प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस के देखिए नियम बनाया गया था 10 सितंबर 2014 को। इसके अनुसार प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है 41,000 रुपये प्रति वर्ष। ये वर्ष की फ़ीस है, यानी गवर्नमेंट कॉलेजों में 10,200 रुपये प्रति वर्ष और प्राइवेट कॉलेजों में 41,000 रुपये प्रति वर्ष आपको ये फ़ीस देनी होगी। बस इतनी ही फीस लगती है, अलग से कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लगती है। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने रखे थे उन सबको मैंने कवर कर दिया है। फिर भी कोई अगर क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।